मॉड्यूल नंबर 5। तो मॉड्यूल नंबर 5 में थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको लैब ही डायरेक्ट कराता हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। मैं सिनेरियो बनाता हूँ, क्या है अपने पास सिनेरियो। तो एक वीनेट तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, वीनेट 1, जिसके अंदर हमारे पास है पब्लिक सबनेट और उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन है पब्लिक वीएम। ठीक, हम एक वीनेट और बनाएंगे पावर शेल से, वीनेट 2, और एक वीनेट और बनाएंगे, तो 3 वीनेट चाहिए हमको, वीनेट 3। सेकंड वीनेट जो होगा उसका एड्रेस रेंज तो होगा मॉड्यूल 17। स्टार्ट करने से पहले वो 10 मिनट का ब्रेक ले लें प्लीज, हाँ हाँ हाँ, या मैं सिर्फ बाद सिनेरियो में? बना रहा हूँ अभी, उसके बाद ब्रेक ठीक लेने के बाद ही करेंगे कॉन्फ़िगर इसको। ठीक है। तो ये एड्रेस रेंज होगा 172.16.0.0/16। विनेट 3 जो होगा वो उसका एड्रेस रेंज होगा 10.0.0.0/16। एक सबनेट बनाएंगे विनेट 2 के अंदर जो होगा पब्लिक, और रेंज होगी उसकी 172.16.0.0/24। विनेट 3 में भी एक ही सबनेट बनाएंगे पब्लिक, जिसका रेंज होगा 10.0.0.0/24। ठीक, और इनके अंदर एक एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 वीएम्स आ जाएंगे 3 डिफरेंट सबनेट्स के अंदर। अब आज जैसे कि पहले वीनेट है उसका एड्रेस क्या है 192.168.0.0/16। सो और हमने ये भी अभी पढ़ा है कि अक्रॉस द वीनेट कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। तो अगर मेरे पास मल्टीपल वीनेट्स होंगी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा डायरेक्टली इनके बीच में। तो अगर कम्युनिकेशन इनेबल कराना होगा तो क्या मेथड्स हैं इस मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और अगर अपने को अपना नेटवर्क एक्सटेंड कहाँ पे, ऑन प्रोमाइस के ऊपर, तो कैसे एक्सटेंड होगा वो हमको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, 15 मिनट के बाद फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे और फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे लैब को। ठीक है, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। और ये सिनेरियो था अपना। तो अपने पास एक वीनेट थी और हमें 2 वीनेट और बनानी है, उनके अंदर वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है। ये इसके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल का नाम है इंटरसाइट कनेक्टिविटी। तो उसमें हम 2 तरह की कनेक्टिविटी पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो होती है वीनेट टू वीनेट, ठीक, कि एक वीनेट से अगर दूसरे वीनेट के अंदर कम्युनिकेशन इनेबल कराना है तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, कैसे करा सकते हैं। तो अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं वीनेट टू वीनेट के लिए। पहला ऑप्शन होता है पीरिंग। ठीक है, पीरिंग क्या होती है कि एजोर के जो रीजन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक बैकबोन नेटवर्क से, सभी रीजन्स। ठीक, और ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो हम पेयरिंग को यूज करते हैं और उसमें हम एजोर का बैकबोन नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक डेडिकेटेड हाई थ्रूपुट वाला प्राइवेट नेटवर्क होगा। ठीक है, प्राइवेट कनेक्शन होगा जिसमें मैं इनेबल कर दूंगा क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, पेयरिंग इनेबल करके। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं वीपीएन यूज कर लूंगा। कौन सा वीपीएन, वीनेट टू वीनेट वीपीएन। उसके मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। तो अब क्या है कि मैं किस केस के अंदर पीरिंग यूज करूंगा और किस केस में वीपीएन यूज करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पीरिंग कब यूज करेंगे और वीपीएन कब यूज करेंगे। तो अगर हम पीरिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें इंक्रिप्शन नहीं मिलता अपने को। पहली चीज, पीरिंग के अंदर इंक्रिप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन होता ही नहीं है। तो अगर कंप्लायंस कहता है कि हाँ आप कम्युनिकेशन इनेबल कर लो और आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको एक इंक्रिप्टेड चैनल से करना है, तो उसके इसके अंदर पेयरिंग फेल हो जाएगी। फिर अपने कौन सा यूज करेंगे, वीपीएन यूज करेंगे। और वीपीएन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वीपीएन क्या देता है अपने को, एक इंक्रिप्टेड टनल देता है। ठीक है, और हमारा डेटा जो होता है वो इंक्रिप्ट होकर के ट्रेवल करता है टनल के अंदर से। तो वीपीएन यूज करेंगे उस केस के अंदर। अगर आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन है जैसे आप नेशनल क्लाउड के अंदर एक्सटेंड कर रहे हो अपना नेटवर्क, तो उस केस के अंदर पेयरिंग वहाँ पे भी काम नहीं करेगी। जैसे चाइना हो गया या फिर आपका ये यूएस रीजन हो गया। अभी एक दो रीजन और आए हैं जो नेशनल क्लाउड के अंदर है, तो उन रीजन्स के अंदर आपकी पेयरिंग काम नहीं करेगी, वहाँ पे वीपीएन ही काम करेगा। तो ये तो क्या वीपीएन के लिए। अगर ऑन प्रोमाइस में एक्सटेंड करना है तो कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। पहले लैब करेंगे वीपीएन के लिए, फिर ऑन प्रोमाइस की बात करेंगे और ये मॉड्यूल हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक, तो मैं लैब स्टार्ट कर रहा हूँ। पोर्टल पे चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पावर शेल से वीनेट कैसे बनेगी। तो ये लैब करोगे मेरे साथ तो कंफर्म कर दो। यस सर, करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ कमांड्स जो हैं वो
ग्रुप में पेस्ट कर रहा हूँ, वो कमांड्स यूज करने वाले हैं। आप लोग इसको वन बाय वन यूज करना और कस्टमाइज कर लेना, जैसे मैं कस्टमाइज करूंगा। तो ये मैंने ग्रुप में डाल दी कमांड्स सारी। पोर्टल पे चलते हैं अपने। पोर्टल के ऊपर अपने एक्सेस करेंगे क्लाउड शेल को, तो क्लाउड शेल ओपन कर लो, और जब सबका क्लाउड शेल ओपन हो जाएगा तो कंफर्म कर देना। तो मेरे सिस्टम पे क्लाउड शेल ओपन हो गया है। जब आप लोगों के सिस्टम पे क्लाउड शेल ओपन हो जाएगा, पावर शेल आ जाएगा, तो कंफर्म कर देना। आज अपने सेशन को 2:30 तक ही करेंगे, ठीक है? फिर अगला संडे होगा, उसमें एक्सटेंड कर लेंगे अपने 8 आवर्स। हो गया सर ओपन। ठीक है, तो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप कमांड पहले अपने बनाएंगे रिसोर्स ग्रुप, पहली कमांड। सो न्यू हाइफन एजेड रिसोर्स ग्रुप, देन स्पेस हाइफन नेम, नेम ऑफ योर रिसोर्स ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ M4RG2, देन स्पेस हाइफन लोकेशन, लोकेशन ऑफ योर रिसोर्स ग्रुप ईस्ट यूएस। सेकंड रिसोर्स ग्रुप हम बनाएंगे ईस्ट यूएस के अंदर, और जैसे रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा पहली कमांड से, फिर हम बनाएंगे वेरिएबल इसके लिए, वीनेट के लिए। सो डॉलर वीनेट 2, ये एक वेरिएबल है, स्पेस इक्वल्स टू, और उसके अंदर आप अपनी कमांड न्यू वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए, सो न्यू हाइफन एजेड वर्चुअल नेटवर्क, ये कमांड है, देन स्पेस हाइफन, आप कॉपी और पेस्ट मार लेना। सो रिसोर्स ग्रुप नेम, किस रिसोर्स ग्रुप में आपका वर्चुअल नेटवर्क बनेगा, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम टाइप करना है जो आपने अभी बनाया है, M4RG2 मेरे केस के अंदर। आपने जो भी रिसोर्स ग्रुप उसका नाम दे देना, स्पेस हाइफन लोकेशन, किस लोकेशन में आप अपना ये वीनेट बनाने वाले हो। तो मैं इसको ईस्ट यूएस में ही बनाऊंगा, तो ईस्ट यूएस में लोकेशन हो जाएगी। देन हाइफन नेम, नेम ऑफ योर वीनेट, वीनेट का नाम होगा वीनेट 2, स्पेस हाइफन एड्रेस प्रेफिक्स, एड्रेस प्रेफिक्स फॉर योर वीनेट। तो जैसे हमने सिनेरियो में डिसाइड किया था 172.16.0.0/16, ये मेरा होगा एड्रेस प्रेफिक्स मेरी वीनेट का। ठीक है, ये कमांड रन कर देना, आपका एक वेरिएबल बन जाएगा और वीनेट बन जाएगी। हो गया, सेकंड कमांड रन होगी।
नेक्स्ट कमांड है हमारी, इसको वेरीफाई करना, गेट हाइफन एजेड वर्चुअल नेटवर्क देन स्पेस हाइफन नेम ऑफ योर वीनेट वीनेट 2, और ये आपको आउटपुट दे देगा कि वीनेट 2 जो है वो M4RG2 में बन चुकी है ईस्ट यूएस के अंदर, ठीक, और इसका एड्रेस प्रेफिक्स ये है, प्रोविजनिंग सेट तक सक्सीडेड है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे सबनेट। तो सबनेट ऐड करने के लिए अपने को बनाना होगा एक वेरिएबल सबनेट के लिए। पहले मैं क्लियर कर लूँ अपना टर्मिनल, डॉलर सबनेट, ये एक वेरिएबल होगा, सबनेट एंड देन इक्वल्स टू ऐड हाइफन एजेड वर्चुअल नेटवर्क सबनेट config then space hyphen name space hyphen name. After name you will provide your subnet name which would be public, then space hyphen address prefix of your subnet which would be 172.16.0.0/24, then space hyphen नेटवर्क, किस वर्चुअल नेटवर्क में हम अपना सबनेट ऐड कर रहे हैं उस वर्चुअल नेटवर्क का नेम। तो यहाँ पे नेम कैसे दोगे आप डॉलर सब, वो जो वेरिएबल आपने बनाया था डॉलर वीनेट 2, ये आपका वेरिएबल था वर्चुअल नेटवर्क का, पहले जो सेकंड कमांड में बनाया था वो देना अपने को, एंटर कर देना, ये सबनेट जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद अपने को इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए कमांड होगी, एक बार मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। अपडेट करने के लिए कमांड है डॉलर सबनेट then space pipe sign set hyphen az वर्चुअल नेटवर्क। तो ये क्या करेगा, जो आपका सबनेट 2 है उसको वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सेट कर देगा, अपडेट कर देगा इस कमांड के थ्रू। तो पावरशेल के थ्रू हमारा एक वीनेट और एक बन चुका है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो पोर्टल से। अब मैं जो पावरशेल उसको क्लोज कर रहा हूँ और दिखा देता हूँ पोर्टल पे। तो अगर हम जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स पे, तो अब अपने पास दो वीनेट्स हैं, वीनेट 1 वीनेट 2, दोनों क्या हैं ईस्ट यूएस में है। वीनेट 1 का एड्रेस जो 192 से स्टार्ट होता है, वीनेट 2 का एड्रेस जो 172 से स्टार्ट हुआ है। तीसरी वीनेट ऐड करनी है वो अपने पोर्टल से ही ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर रहा हूँ थर्ड वीनेट, रिसोर्स ग्रुप में सेम ले लेता हूँ M4RG2, वीनेट का नेम होगा वीनेट 3, रीजन होगा वेस्ट यूएस, किसी डिफरेंट रीजन के अंदर थर्ड वीनेट जो है वो डिप्लॉय करेंगे। आईपी एड्रेस जो होगा वो होगा उसका 10 से ही स्टार्ट होगा, तो 10.0.0.0/16। सबनेट जो होगा वो होगा पब्लिक, रेंज होगी 10.0.0.0/24। ऐड कर देना इसको और रिव्यू क्रिएट कर देना। तो ये तीसरा वीनेट आपका बन जाएगा। अब वीनेट पीरिंग जो होती है ना, वो आप रीजनल भी इनेबल कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास विद इन द रीजन मल्टीपल वीनेट्स हैं, आपको कम्युनिकेशन इनेबल करना है तो आप वीनेट पीरिंग इनेबल कर सकते हो। अक्रॉस द रीजन भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पीरिंग। दोनों पीरिंग जो है वो पॉसिबल हैं और मैं दोनों ही करके दिखाऊंगा, इसलिए हमने जो थर्ड वीनेट है वो अपनी वेस्ट यूएस में बनाई है। तो तीसरा वीनेट भी मेरा रेडी है। सिनेरियो में एक बार फिर से डिजाइन कर देता हूँ और चेक कर लेना कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद ही फिर हम आगे इसको कन्फिगर करेंगे। तो आप जैसे ये स्लाइड देख रहे हो, जो करंट है रीजनल पेयरिंग, ग्लोबल विनेट पेयरिंग, तीन विनेट्स हैं, विनेट 1 विनेट 2 विनेट 3। तो मैं अपना सिनेरियो हमारा देता हूँ। मेरे पास क्या है, एक तो है विनेट 1, एक है विनेट 2 और एक है विनेट 3। विनेट 1 जो है वो है ईस्ट यूएस में, विनेट 2 जो है वो भी है ईस्ट यूएस में, और विनेट 3 जो है वो है वेस्ट यूएस में। तो अब हम यहाँ से इनेबल करेंगे विनेट 1 से विनेट 3 पे कम्युनिकेशन इनेबल करेंगे थ्रू पेयरिंग, वो होगा ग्लोबल पेयरिंग। विनेट 1 से विनेट 2 पे इनेबल करेंगे वो होगा रीजनल पेयरिंग।
जब भी आप पीरिंग कनेक्शन इनेबल करते हो, ये बाई डायरेक्शनल पीरिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ईस्ट यूएस से वेस्ट यूएस और वेस्ट यूएस से ईस्ट यूएस, दोनों साइड से कम्युनिकेशन इनेबल हो जाएगा। इसी तरह से रीजन के अंदर भी दोनों साइड से कम्युनिकेशन इनेबल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। तो करके देख लेते हैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर होगा ये। तो उससे पहले वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन आप तभी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं वीएम बना लेता हूँ बाकी वीनेट्स के अंदर। तो मैं 2 नई वीएम क्रिएट कर रहा हूँ। M4RG2 मेरा रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन का नाम होगा VNet 2 VM, रीजन होगा ईस्ट यूएस, इमेज होगी विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर, यूजर नेम स्टूडेंट, देन पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आप जाओ नेटवर्किंग टैब के ऊपर, और नेटवर्किंग टैब पे आपको सेलेक्ट करना है VNet 2। तो VNet 2 सिलेक्टेड है, एक ही सबनेट है उसके अंदर पब्लिक, डिप्लॉय कर दो उसको, रिव्यू एंड क्रिएट। तो सेकंड वर्चुअल मशीन VNet 2 में डिप्लॉय हो जाएगी। जैसे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी हम थर्ड वर्चुअल मशीन को भी डिप्लॉय कर देंगे। सो मैं वापस से जा रहा हूँ वर्चुअल मशीन टैब के ऊपर और तीसरी वीएम बना लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप सेम रखेंगे, वीएम का नाम होगा VNet 3 VM, एंड रीजन होगा वेस्ट यूएस। थर्ड वर्चुअल मशीन का इमेज होगा विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद नेटवर्किंग टैब, नेटवर्किंग टैब पे ये VNet 3 के अंदर डिप्लॉय होगी अपनी तीसरी वर्चुअल मशीन। सो VNet 3 यहाँ पे सेलेक्टेड है, रिव्यू एंड क्रिएट कर देना। जब तक ये डिप्लॉयमेंट हो रही है तब तक मैं एक काम करता हूँ, अपनी फायरवॉल को डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और VM1 पे जा करके उसके बाद पब्लिक आईपी एड्रेस हमने डी एसोसिएट किया था, पब्लिक आईपी एड्रेस लगा देते हैं, सो दैट हम उसको एक्सेस करके कम्युनिकेशन का चेक कर सकें। अपने पास राउट टेबल भी थी, तो राउट टेबल को भी अपने डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को सबनेट डी एसोसिएट करना होगा राउट टेबल में, एंड देन राउट डिलीट करना होगा। फिर राउट टेबल को डिलीट कर देना। तो ये प्रीवियस लैब का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन अप हो चुका है, वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय हो चुकी हैं। अब हम VMs को कनेक्ट कर लेते हैं, तीनों VMs को, और डिफॉल्ट कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक VM को कनेक्ट करते हैं।
उसके बाद ये आ गई हमारी पब्लिक वीएम, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं वीनेट 2 वीएम को। और फिर कनेक्ट करेंगे वीएम वीनेट 3 वीएम को। अब पहले तो अपने फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे और वर्चुअल मशीन की। तो पब्लिक की तो ऑलरेडी हमने कल कॉन्फ़िगर कर रखी थी। इनकी इंटरनल फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, वीनेट 2 और वीनेट 3। सो firewall.cpl, इस वीएम की फायरवॉल हो गई कॉन्फ़िगर। अब चलते हैं दूसरी वीएम के ऊपर, ये है वीनेट 2। अब चलते हैं वीनेट 3 के ऊपर और तीनों वीएम्स को हम रखते हैं अगल बगल। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ, मैं वीएम 3 पे हूँ। सो मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.4। मैं पिंग करके देख लेता हूँ पब्लिक वीएम को। सो पिंग स्पेस 192.168.0.4। तो जैसा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, मेरा जो एड्रेस है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और पब्लिक वीएम का एड्रेस जो 192 से स्टार्ट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जब कोई कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क ही अलग है, क्लास ही अलग है, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने किया पिंग अपने पब्लिक वीएम से। एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके और मैं पिंग कमांड से पिंग करता हूँ थर्ड वीएम को, जो कि वेस्ट यूएस में है। सॉरी, वेस्ट यूएस वाली से मैं पिंग कर रहा हूँ अब ईस्ट यूएस वाले को, वीएम को। तो उसका आईपी एड्रेस है 172.16.0.4 स्पेस -t। इससे भी रिप्लाई अपने को नहीं आएगा, दोनों वॉच से रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो वीनेट 3 के ऊपर वीनेट 2 और पब्लिक वीएम दोनों से रिप्लाई नहीं आ रहा। अब वीनेट 2 पे चलते हैं। इसका आईपी एड्रेस, तो इसका आईपी एड्रेस है 172.16.0.4। पिंग कर लेता हूँ पहले पब्लिक वीएम को। सो 192.168.0.4 स्पेस -t। कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सो बाय डिफॉल्ट देयर वुड बी नो रिप्लाई। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं और पिंग करता हूँ मैं अब वेस्ट यूएस की वीएम को। उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.4 स्पेस -t। कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब पब्लिक वीएम पे चलते हैं और वहां से भी ट्राई करके देख लेते हैं। सो पिंग स्पेस 10.0.0.4 वेस्ट यूएस की वीएम को पिंग कर लिया, कोई रिप्लाई नहीं है। अब जो सेकंड वीएम है ईस्ट यूएस में, उसको पिंग करके देख लेते हैं। सो पिंग स्पेस 172.16.0.4 स्पेस -t। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ये डिफॉल्ट कम्युनिकेशन, बाय डिफॉल्ट कोई रिप्लाई नहीं आएगा।
अब अपने को कम्युनिकेशन इनेबल करना है, तो उसके लिए जो फर्स्ट वे है वो है पेयरिंग। हम यूज करेंगे पेयरिंग कनेक्शन। तो मैं चलता हूं अपने पोर्टल के ऊपर, वहां पे हम सर्च करते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स। 3 वीनेट दिखा रहा है, वीनेट 1, 2 एंड 3। पहली 2 वीनेट जो है वो ईस्ट यूएस में सेम रीजन के अंदर है, तो इनके बीच में जो है वो रीजनल पेयरिंग होगी। दूसरी वीनेट, तीसरी वीनेट जो है वो वेस्ट यूएस में, इसके बीच में होगी ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। अब पेयरिंग हम कहीं से भी तो मैं वीनेट 1 से स्टार्ट करता हूँ। वीनेट 1 पे चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखाएगा पेयरिंग अंडर सेटिंग्स, ये पेयरिंग टैब। पेयरिंग टैब को क्लिक कर लो, ऐड करो पेयरिंग कनेक्शन। तो जैसे मैंने बोला था बाई डायरेक्शनल होता है, तो 2 कनेक्शन है, ये पहला ये दूसरा। तो पहले कनेक्शन का नाम, पहले का नाम होगा वीनेट 1 टू वीनेट 2, मीनिंगफुल नेम। उसके बाद ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। सो रिमोट वर्चुअल नेटवर्क की तरफ ट्रैफिक जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अलाउड होता है। आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रैफिक मैनेज कर सकते हो, यूनिडायरेक्शनल भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, बाय डायरेक्शनल होगा। सेकंड ऑप्शन है ट्रैफिक फॉरवर्डेड फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क, रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिमोट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ये भी अलाउड है। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और राउटर, अगर आपके जो वर्चुअल जो सेकंड वीनेट है उसके अंदर कोई वीपीएन गेटवे है एंड वो कनेक्टेड है किससे, ऑन प्रोमाइस से, और आपको भी ऑन प्रोमाइस से कनेक्शन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को यूज कर सकते हो। इस फीचर को हम बोलते हैं रिमोट गेटवे, यूज द रिमोट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ये आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, बट अभी हमारे पास वीपीएन गेटवे है नहीं। इस फीचर को बोलते हैं गेटवे ट्रांजिट। ठीक है, इस फीचर को बोलते हैं गेटवे ट्रांजिट, कि अगर मेरे पास पीयर्ड वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, जो मेरा रिमोट वर्चुअल नेटवर्क है जिसमें मैंने पेयरिंग कर रखी है, उसके अंदर अगर वीपीएन गेटवे पड़ा हुआ है तो मैं खुद वीपीएन गेटवे नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि वीपीएन गेटवे बनाने पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, एज्योर को चार्जेस हैं वीपीएन गेटवे के। तो जब ऑलरेडी एक गेटवे पड़ा हुआ है किसी पीयर्ड वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, तो मैं उसी का गेटवे यूज कर करके अपने ऑन प्रोमाइस के साथ कम्युनिकेट कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पेयरिंग लिंक नेम, सो विच वुड बी वीनेट 2 टू वीनेट 1, वीनेट 2 से वीनेट 1 की तरफ। कहाँ पे है वो, तो वो आपके सेम सब्सक्रिप्शन में हो सकता है, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में भी हो सकता है, डिफरेंट टेनेंट के अंदर भी हो सकता है। तो आप क्या है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट टेनेंट होगा तो आप आई नो माई रिसोर्स आईडी करो सिलेक्ट, और अपनी रिसोर्स आईडी बता दो उसकी। हमारे पास तो सेम ही सब्सक्रिप्शन में है, तो हम यहाँ से कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन में जाओ और वीनेट 2 सेलेक्ट कर लो। देन वीनेट 2 के लिए सेटिंग्स, traffic to remote virtual network allowed by default, traffic forwarded from remote virtual network that is also allowed, virtual remote gateway और router। अगर इस वाले विनेट के अंदर गेटवे होता, तो जैसे पहले वाले ऑप्शन में हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था यूज रिमोट गेटवे, और यहाँ पे मैं अलाउ करता कि यूज द नेटवर्क गेटवे और राउटर, सो दैट वो जो पहला विनेट है वो मेरे गेटवे को यूज कर सके। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास गेटवे है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ग्रेड आउट है। और होता तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते, सो दैट अगर कोई भी डिवाइस होता उस विनेट के अंदर, तो वो मेरे वीपीएन गेटवे को यूज करते हुए फिर ऑन प्रोमाइस के साथ कर सकता था। ऐड कर दो, जैसे इसको ऐड करोगे यहाँ नोटिफिकेशन देखो 2 पेयरिंग कनेक्शन ऐड हो गए हैं। स्टेटस क्या है, कनेक्टेड है, मतलब कनेक्ट हो चुका है, तो चेक कर लो। फिर पहले चलते हैं हम लोग वीनेट 2 के वर्चुअल मशीन पे। सो वीनेट 2 के ऊपर आपको देखो 192.168.0.4 इससे रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। पेयरिंग ऐड करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेता है, आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। पब्लिक वीएम पे भी चेक कर लेते हैं अपने कि 172 से रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रिप्लाई आना शुरू हो गया 172 से। मेरा आईपी एड्रेस कितना है, 192.168.0.4 है, और मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, 172.16.0.4 को, और रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, बट इधर रिप्लाई नहीं आ रहा वेस्ट यूएस से, क्योंकि हमने पेयरिंग इनेबल की ही नहीं है। वापस से चलते हैं इधर, यहाँ देखो, यहाँ पे भी रिप्लाई आना शुरू हो गया, किससे, 192 से, और मेरा एड्रेस कितना है, 172 से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, रीजनल पेयरिंग तो कन्फिगर हो गई है। अब ग्लोबल कैसे कन्फिगर होगी, तो ग्लोबल भी दिखा देता हूँ आपको। पोर्टल पे चलते हैं फिर से। अब एक नया कनेक्शन ऐड करता हूँ यहाँ पे पेयरिंग का, सेम वीनेट 1 पे। सो वीनेट 1 से वीनेट 3 के लिए ऐड करो, लिंक नेम होगा वीनेट 1 टू
VNet 3, rest properties would be same. You can customize as per your requirement. Second link name VNet 3 to VNet 1 और VNet सेलेक्ट कर लो अपनी यहाँ से ड्रॉप डाउन से। तो मुझे यहाँ पे VNet अपनी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? मैं कौन से VNet पे हूँ? VNet 1 पे ही हूँ ना। तो मुझे यहाँ पे VNet 3 दिखाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना ब्राउजर टैब। कई बार क्या होता है, डिले की वजह से भी नहीं हो रहा था, पहले अपने को दिखा रहा था। अब देखो VNet 3 जो है नहीं दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, VNet 3 पे चला जाता हूँ, वहां से देखते हैं इसको। पेयरिंग ऐड, अभी चेक कर लेते हैं कितने VNets दिखा रहा है। तो दोनों VNet दिखा रहा है, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सो VNet 3 टू VNet 1, कहीं से भी आप ऐड कर सकते हो। जहाँ से भी ऐड करोगे दोनों साइड के कनेक्शन ऐड हो जाएंगे। सेकंड नेम VNet 1 टू VNet 3, वर्चुअल नेटवर्क VNet 1 हो जाएगा इसके अंदर हमारा, क्योंकि हम VNet 3 के ऊपर है। और इसको ऐड कर दो, दो कनेक्शन ऐड हो जाएंगे, एक तो VNet 1 पे ऐड होगा और एक VNet 3 पे ऐड होगा। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ VNet 1 को। VNet 1 पे अब दो पेयरिंग कनेक्शन है, एक है VNet 1 से VNet 2 पे, एक VNet 1 से VNet 3 के ऊपर। सो स्टेटस क्या है, अभी अपडेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये है, तो ग्लोबल में कुछ टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स लेता है। अपडेट हो गया, अब चेक कर लेते हैं। तो VM 1 पे चलते हैं, पब्लिक VM के ऊपर, और आप देख लो 10.0.0.4 से रिप्लाई आना शुरू हो गया। चलते हैं थर्ड VNet के ऊपर जो कि वेस्ट US में है, और मुझे रिप्लाई आना शुरू हो गया 192.168.0.4। ठीक, बट VNet 2 से VNet 3 के ऊपर अभी पेयरिंग इनेबल नहीं हुई है, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है 172 से। आप चाहो तो वो भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना होगा VNet 2 के ऊपर, यहाँ से ऐड करो पेयरिंग कनेक्शन, और नेम हो जाएगा VNet 2 टू VNet 3। फिर स्क्रॉल डाउन करो, इसका नेम VNet 3 टू VNet 2, अपने VNet सेलेक्ट कर लो। तो अगेन यहाँ पे देखो VNet 3 अपने को नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ थोड़ा API डिले है, इसकी वजह से VNet 3 अपने को नहीं दिखा रहा है। VNet 3 है यहाँ पे दिखाना चाहिए अपने को। मैं चलता हूँ VNet 3 के ऊपर ही और वहीं से ऐड करता हूँ इसको। सो VNet 3 टू VNet 2, VNet 2 टू VNet 3, ड्रॉप डाउन VNet 2 सेलेक्ट कर लो, ऐड कर दो। जैसे ये ऐड हो जाएगा कनेक्शन, यहाँ पे दोनों साइड ऐड होगा और दोनों साइड से रिप्लाई स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो VNet 2 पे चलते हैं अपने, और अब यहाँ पे 10.0.0.4 से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के बाद। तो कनेक्शन तो ऐड हो गया हमारा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लो VNet 3 से VNet 2 के ऊपर कनेक्टेड है, तो रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोबल पेयरिंग के अंदर कुछ डिले रहता है थोड़ा सा। सो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया 172 से भी, और इधर भी आना स्टार्ट हो गया होगा। तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इनेबल हो गया। ये थी लैब VNet पेयरिंग के लिए। VNet पेयरिंग से आप क्या कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन जो है वो उसको इनेबल कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ये लैब क्लियर होगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन होगा वो होगा VPN, और VPN जो है वो लेगा टाइम, क्योंकि जब हम VPN गेटवे डिप्लॉय करते हैं तो वो अप टू 25 मिनट्स, वैसे तो अप टू 40 मिनट्स है डिप्लॉय होने में, ठीक है, और बट जनरली वो अप टू 22 मिनट्स लेता है डिप्लॉय होने में एज्योर के अंदर।
तभी हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। हम स्टार्टिंग में ही वीपीएन गेटवे मैं सिनेरियो बनाता हूँ, जो आप लोग रेडी रखना अपने अकाउंट में। कब? फ्राइडे को, सैटरडे मॉर्निंग में बना लेना, ठीक है, सो दैट कि हम लैब डायरेक्टली परफॉर्म कर सकें। मैं फ्राइडे को ही अपडेट कर दूंगा इसको। तो अपने को चाहिए होंगी 2 वीनेट। अब चाहे आप एग्जिस्टिंग यूज कर लो चाहे नहीं बना लेना, वो आपके ऊपर है। वीनेट 1, वीनेट 2, 2 वीनेट चाहिए होंगी। एक सबनेट चाहिए होगा दोनों के अंदर, एक सबनेट, पब्लिक पब्लिक। फर्स्ट वीनेट का जो एड्रेस होगा वो होगा 192.168.0.0/16। सेकेंड वीनेट का एड्रेस जो होगा वो होगा 172.16.0.4। अब चाहो तो इस सेम रीजन में बना लेना, चाहो अलग अलग रीजन में बना लेना, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हम लोग वीपीएन गेटवे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हम विद इन द रीजन भी कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हैं और अक्रॉस द रीजन भी कर सकते हैं थ्रू वीपीएन कनेक्शन। फिर एक एक वीएम होनी चाहिए दोनों वीनेट्स के अंदर। ये इतना सिनेरियो आप रेडी रखना। सबनेट का एड्रेस जो होगा वो होगा 192.168.0.0/24 एंड इसका एड्रेस होगा 172.16.0.0/24। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये सिनेरियो रेडी रखना। सैटरडे को नेक्स्ट हम आते ही वीपिन गेटवे डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको?